बीते 17 एवं 18 फरवरी को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को दर्जनों की संख्या में इस परीक्षा के अभ्यर्थी मथुरा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक से मुलाकात कर उन्हें मामले से अवगत कराते हुए परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग से अवगत कराया। परीक्षार्थियों के द्वारा बताई गई बात की पूरी जानकारी कर पूर्व विधायक के द्वारा उनको हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार इस परीक्षा को पास किए जाने को लेकर मेहनत की जा रही थी। इसके बावजूद परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। पेपर लीक होने के चलते उन्होंने परीक्षा निरस्त कराकर पुनः परीक्षा कराई जाने की मांग उठाई है। सर, जो 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसके जो वो एग्जाम परीक्षा जो पेपर जो वायरल हो गया था, उसके हम रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रदीप माथुर जी के पास आए हैं, जो पूर्व विधायक हैं यहाँ कांग्रेस के। उनके पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। उस विषय में इनसे क्या मांग कर रहे हो, आप क्या चाहते हैं? हम इनसे चाहते हैं कि सर हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाएं और इस पेपर को निरस्त कराएं। दोबारा से री एग्जाम होना चाहिए। आपने जो इनसे ये बात कही है तो उन्होंने किस तरीके का सर ने आश्वासन दिया है कि आप हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे और इस एग्जाम को निरस्त कराएंगे। जैसा कि आपको पता है, 17-18 तारीख को जो पेपर हुआ यूपी पुलिस का, उसमें धांधली हुई थी और धांधली के चलते वहाँ पेपर लीक हुआ है पूरी तरह से। और हम सभी के पास साक्ष्य भी हैं, हम दिखा भी सकते हैं साक्ष्यों को। और जैसा कि अब हम उसे निरस्त करने के लिए गुहार कर रहे हैं और विधायक जी के पास जी हम आए हुए हैं। प्रदीप, इस संबंध में आपने कभी प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी शिकायत दर्ज कराई है? जी, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, पर हमारी बातें कोई मानने को तैयार नहीं है। आज प्रदीप माथुर जी के आवास पर आप आए हो, उनसे भी आपने अपनी बात रखी है? हाँ सर। उन्होंने किस तरीके का आश्वासन दिया? सर ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को ऊपर तक ले जाएंगे और पूर्ण तरह परीक्षा को निरस्त कराएंगे बच्चों के साथ। वहीं इस संबंध में मथुरा के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन अभ्यर्थियों के माता पिता के द्वारा कठिन परिश्रम कर इन्हें पढ़ाया लिखाया गया है और जब परीक्षा का समय आया तो शिक्षा माफियाओं के द्वारा अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए पेपर लीक कर दिया गया, जिसके चलते कठिन परिश्रम और मेहनत करने के बाद इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है और उनके द्वारा परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग उठाई है। देखिए, ये पुलिस अभ्यर्थी हैं, ये सारी की सारी जो पुलिस की परीक्षाएं हुई थी 17-18 तारीख को इस महीने की, तो उसमें ये सब लोग अपियर हुए थे। पिछले 5-5 सालों से ये मेहनत कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने मेहनत करी, उसके लिए फौज में जो 4 साल वाली क्या कहते हैं उसे, अग्निवीर के लिए। पर इन्होंने देखा अग्निवीर की परीक्षा के में कोई फ़ायदा नहीं है, 4 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे। फिर उन्होंने पुलिस की परीक्षा की तैयारी करी और नतीजा क्या हुआ, बहुत अच्छे पेपर्स हुए और इन्हें पता लगा कि सारा पेपर लीक आउट हो गए, वायरल हो गए। अनफॉर्चुनेट पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और बल्कि खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है उनके पेपर लीक आउट हो जाते हैं और जिसमें कि बड़े बड़े माफिया और सरकारी लोग इसमें सब इन्वॉल्व हैं। स्थिति गंभीर है और गंभीर होने के नाते इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके माँ बाप सब किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं और दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से खून पसीने की कमाई में करके ये इनको यहाँ तक पहुँचाया है। सब ग्रेजुएट है। अब स्थिति ये है कि बहुत सब लोग ओवर एज होने जा रहे हैं और इनकी परीक्षा में इनको पूरा आभास है कि ये कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और जो नकल माफियाओं के माध्यम से जो पेपर लीक आउट हुए हैं उन बच्चों के 300 में से 270, 280, 290, 300 में से 300 पूरे नंबर आएंगे, जिसका नतीजा होगा कि नकल करने वाले क्वालिफाई कर जाएंगे और ये लोग बेचारे जो मेहनत के मजदूरों के बच्चे हैं, इनके खून पसीने की कमाई से आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं और सपने देख रहे हैं सिपाही बनने के लिए, तो वो इनका सपने चकनाचूर हो गए हैं। इनके परिवार के लोग भी निराश हैं, ये भी निराश हैं। ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम इनकी बातों को ऊपर तक पहुँचाएं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इनकी बात नहीं सुन रहे, सरकार इनकी बात नहीं सुन रही, अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रही। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध है और प्रमुख सचिव जो इस तरह के एग्ज़ाम संचालित कराते हैं, लोक सेवा आयोग के लोग हैं या जो भी इनका बोर्ड है, अभ्यर्थी बोर्ड है पुलिस का, वो इस एग्ज़ाम को निरस्त करें और पुनः परीक्षा कराई जाए, उसी पैसे में कराई जाए, उसी फॉर्म पे कराई जाए।
जिससे कि ये दोबारा पैसे ना दे पाए। चूंकि 50 लाख अभ्यर्थी भर्ती हुए और हर किसी से 400-500 रुपए लिए गए, लगभग कई सौ करोड़ का मामला बनता है और सरकार के पास तो पैसे पहुंच गए मुफ्त में और परीक्षा जो है इस तरह करा दी गई, तो परीक्षा निरस्त हो, पुनः परीक्षा की जाए, पुराने फॉर्मों पे परीक्षा की जाए, जिससे इन नौजवानों को जो देश का भविष्य है, इनको फिर से एक मौका मिले कि कॉम्पीट करें, सिपाही बने और जो सपने इन्होंने देखे हैं वो पूरे हो सके। मैंने अभी किराए में छूट मिलनी चाहिए। हाँ, और इन्हें किराए में जो इनके ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च हुआ है, गांव से आए हैं, उसमें भी छूट मिलनी चाहिए, दोबारा परीक्षा हो। और मैंने अभी प्रमुख सचिव गृह को फोन मिलाया है, पर उनका फोन व्यस्त जा रहा है, परंतु मैं रात तक प्रमुख सचिव गृह से बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ एसपी गोयल साहब मथुरा में कलेक्टर हैं, उनसे भी बात करूंगा, भाई इस तरह का अन्याय तो मत होने दीजिए। आपकी भाजपा की सरकार तो कही जाती है कि लोगों की मदद करती है, गरीबों की सरकार है, भगवान राम की सरकार है, तो जब भगवान राम की सरकार है तो भगवान राम के राज्य में इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो अन्याय हो रहा है, जब राम के नाम पे वोट ले रहे हैं तो इस तरह की दुर्गति इन नौजवानों की नहीं होनी चाहिए।